आपसे कहना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आप इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। देव के जंगलों में आदिवासियों को जिंदगी देने वाले पेड़ों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। मंत्री जी संसद की मेज थपथपा रहे थे और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपने बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस दिन देश की संसद के गलियारों में सरकार की तारीफ करती हुई महामहिम की आवाज गूंज रही थी, तो उधर मेरे कानों में हसदेव के जंगलों में आदिवासियों को जिंदगी देने वाले पेड़ों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। सभापति महोदय, इस तरफ महामहिम के भाषण पर प्रधानमंत्री जी संसद की मेज थपथपा रहे थे और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। सभापति महोदय, इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी। और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। यह नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण में सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आप इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का साथ आइंस्टीन, नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मुझे 1 मिनट बोलने दे, मुझे कंक्लूड करने दे। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी।